12 साल की बच्ची से हैवानियत और फिर हत्या के मामले में फरार 50,000 का इनामी आरोपी मोनू अब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। मामला बुलंदशहर का है। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को चोला रेलवे स्टेशन के पास 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले में मोनू फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। रविवार तड़के गुलावठी पुलिस और स्वाट टीम बुलंदशहर हापुड़ रोड पर छपरावत गांव के पास चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पर 2 लोग आते दिखाई दिए। पुलिस का कहना है कि रुकने का इशारा करते ही बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी इतनी गंभीर थी कि एक दारोगा और एक कांस्टेबल घायल हो गए, जबकि 2 थाना प्रभारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं। जवाबी फायरिंग में मोनू को गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल मोनू को पहले गुलावठी सीएचसी और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से 0.32 बोर की पिस्टल, 2 मैगजीन, कई जिंदा और खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद करने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक मोनू पर सिर्फ यही एक मामला नहीं था। उसके खिलाफ बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, जीआरपी बरेली और जीआरपी अलीगढ़ में कुल 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल फरार साथी की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। यानी जिस आरोपी को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, उसकी तलाश आखिरकार एनकाउंटर पर जाकर खत्म हुई। लेकिन उसका साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज थाना क्षेत्र गुलावटी के छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पे ही फायरिंग कर दी, जिसमें स्वाट के एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पे लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इसके बारे में जानकारी की गई थी। इसका नाम मोनू है और ये फतेहपुर जादौन गाँव का चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये विगत 31/1 तारीख की रात में ककोर थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये वांछित था। इसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में तथा जीआरपी बरेली एवं अलीगढ़ में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी की जा रही है। मौके पर बदमाशों द्वारा प्रयुक्त पिस्टल, खोखा एवं जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जिसे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। जो बदमाश भगा हुआ है उसके लिए कॉम्बिंग टीमें लगी हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शेष अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक इनपुट था स्वाट को, जिस पर वो काम कर रही थी लगातार। ककोड़ इंस्पेक्टर भी उनके साथ ही थे और उसी आधार पर लोग गुलावटी की तरफ बढ़ रहे थे। तो संदिग्ध व्यक्तियों जो मोटरसाइकिल सवार 2 थे, उनको गुलावटी इंस्पेक्टर ने को भी आगाह किया गया सिकंदराबाद को रोकने के लिए। छपरावत के पास इसने घिरता दिखा तो पुलिस पर फायरिंग कर दिया। उसमें हमारे 2 पुलिसकर्मियों को चोट आ गई। एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र को चोट आ गई और गुलावटी के और सिकंदराबाद के जो इंस्पेक्टर्स थे उनके भी जैकेट में गोली लगी बुलेट प्रूफ पे। इस स्थिति का भांप करके पुलिस ने फिर आत्मरक्षा फायरिंग शुरू की, जिसमें एक बदमाश के वाइटल पार्ट पे चोट आ गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल नज़दीक के सीएचसी पे लाया गया, फिर वहाँ से हायर सेंटर रिफ़र किया गया। थोड़ी देर उपचार के दौरान ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। जब उसके बारे में जानकारी की गई तो मालूम चला कि ये मोनू है, जिसको पिछले 1 हफ्ते से पुलिस तलाश भी कर रही थी। इसके 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। जो 1 तारीख की रात में ककोड़ थाना क्षेत्र में बैर रेलवे स्टेशन कैंपस में एक घटना हुई थी, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी और उसमें ये वांछित था। वहाँ पे लगे वीडियो फुटेज के आधार पर इसकी शिनाख्त और पहचान हुई थी और पूरी गतिविधियों की जानकारी की गई थी। इससे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकाला गया था।
ये पहले भी गौतम बुद्ध नगर से, बुलंदशहर से और जीआरपी बरेली और जीआरपी अलीगढ़ से इस पर कार्रवाइयाँ हुई थी, जेल गया था, इस पर प्रिवेंटिव स्टेप्स भी उठाए गए थे। गांव वालों से जानकारी करने पर भी इसका बिहेवियर बड़ा अव्यवहारिक ही रहा, बताते हैं लोग। और मजदूरी वगैरह करता था दनकौर में जाकर, गाजियाबाद नोएडा में, घर पे लगातार वापस भी नहीं आता था और ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी रुक जाया करता था रातों को। उस दिन भी घटना कुछ इसी तरह से इसने कारित किया था। एक ट्रेन से उतर करके वहाँ पे सो रही बच्ची के साथ छेड़खानी और फिर इसने अगला दुष्कर्म किया और फिर डेथ उसकी हो गई, मृत्यु कर दिया, उसकी हत्या कर दिया था उसने। जघन्य कृत्य था, पुलिस लगातार गंभीरता से लगी थी और रात में मुठभेड़ में ये मारा गया है। दूसरा बदमाश जो वहाँ पे भागने में सफल रहा, जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था, उसके लिए काफ़ी कॉम्बिंग हुई, वो जारी है, अभी वो मिला नहीं है। फायरिंग उसने भी की थी पुलिस पार्टी पर, हमारा वांछित है। मौके पर पिस्टल मिली, 2 मैगजीन मिली हैं, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस मिला 32 बोर के। फील्ड यूनिट ने सब कलेक्ट किया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने का इनाम हुआ था? ये इस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था डीआईजी रेंज महोदय के स्तर से और इसकी कोशिश की जा रही थी, लगातार गिरफ्तारी की, ये वांछित था।